तो हमें इन आशीषों में एक ही चीज लाएगी, जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे। हमें क्या करना है? सिर्फ चुनाव, हमें आत्मिक जीवन जीना है। आत्मा से चलाए, जितने शरीर से चलाए जाते हैं वह सभी शारीरिक है, लेकिन जो आत्मा के चलाए जाते हैं वे सभी आत्मिक है। तो हमारे जीवन पर किसका कंट्रोल होना चाहिए? हमारे शरीर का नहीं, हमारे आदतों का नहीं, हमारे स्वभाव का नहीं, हमारे लतों का नहीं, हमारे जीवन पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। किसका नियंत्रण होना चाहिए? पवित्र आत्मा। तो हमें संवेदनशील बनना है। हम पाप क्यों करते हैं? हम झूठ क्यों बोलते हैं? हम निंदा क्यों करते हैं? हम झगड़े क्यों करते हैं? हम व्यभिचार क्यों करते हैं? अगर प्रभु में होने के बावजूद भी ये सारी चीजें आपके जीवन में है, तो ये चिन्ह है कि आप आत्मा के साथ संवेदनशील नहीं है, आप आपके शरीर के साथ संवेदनशील है। अगर हम शरीर के साथ संवेदनशील है तो वहां पर घमंड है, वहां पर व्यभिचार है, वहां पर झूठ है, वहां पर निंदा है, वहां पर ईर्ष्या है, वहां पर गड़वाहट है, वहां पर सब कुछ है, क्योंकि ये शरीर के फल है। ये किसके फल है? शरीर के। सब तरह का गाली गलौज, निंदा, व्यभिचार, लुचपन, बड़बोलापन, क्रोध, ईर्ष्या, झगड़े, ये शरीर के फल है। तो अगर ये सारी चीजें हम में है तो हमने क्या किया? आत्मा से ध्यान हटा दिया है और हम शरीर के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। तो शरीर के ऊपर ध्यान होने के कारण शरीर की चीजें हम पर हावी होती हैं। तो फिर हमें क्या करना है? सिर्फ जहाँ पर तुम्हारा मन है वहाँ पर तुम्हारा धन है, जहाँ पर तुम्हारा धन है वहाँ पर तुम्हारा मन है। तो हमें क्या करना है? हमारा मन आत्मा पर लाना है, हमारा मन आत्मिक बातों पर लाना है। फिर आत्मा के फल हमें प्रकट होंगे। प्रेम सबसे पहला हमारे अंदर क्या आएगा जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे? प्रेम। फिर दूसरा आनंद, तीसरा प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो हमारे अंदर ये फल बनेंगे। तो हमें क्या करना है? अपने शरीर के साथ संवेदनशील नहीं होना है, लेकिन अपने शरीरों को परमेश्वर के ग्रहण योग्य हथियार होने के लिए दे देना है। आमीन। तो जितना हमारे शरीर को परमेश्वर का ग्रहण योग्य हथियार होने के लिए दे देंगे, कैसा देंगे? हमारे आंखें परमेश्वर की स्तुति के लिए, वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर के सारी सृष्टि को देखकर उसकी बड़ाई करने के लिए हमारी आंखों को हमें परमेश्वर का हथियार होने के लिए देना है। हमारे मुंह को कैसा हम परमेश्वर का हथियार बना सकते हैं? आशीष देकर, वचन बोलकर, लोगों से प्रेम करके, भलाई की बातें करके, हमारे मुंह को, कानों को, आंखों को, हाथों को, पैरों को परमेश्वर का ग्रहण योग्य हथियार होने के लिए हमें देना है। और जैसा हम हमारे देह को परमेश्वर के लिए देते जाएंगे, वैसा परमेश्वर की आत्मा हमें उन्नति करती जाएगी। और जैसे फिर हम आत्मा में उन्नति करेंगे, वैसे फिर हम अधिकार में उन्नति करेंगे, हम सामर्थ में उन्नति करेंगे, हम आजादी में उन्नति करेंगे, हम छुटकारे में उन्नति करेंगे। आमीन। तो हमारे शरीर को घटना अवश्य है कि हमारे आध्यात्मिक देह जिलाई जाए। हमारे शरीर के स्वभाव को घटना आवश्यक है कि हमारे अंदर आत्मा का स्वभाव जिलाया जाए। आमीन। तो ये क्रिया परमेश्वर नहीं करता है। उसने सब कुछ दे दिया, सामर्थ दे दिया, अधिकार दे दिया, प्रभुता दे दी, शांति दे दी, हमें उन्नति दे दी, सब कुछ उसने दिया। उसको उन्नत करना, उसको और ज्यादा हमारे जीवन में बढ़ाना, वो हमारा काम है। और ये किससे होता है? चुनाव से होता है। हमें हर दिन चुनाव करना है। हर दिन हमें इस चीज से संवेदनशील रहना है कि मैं मनुष्य मात्र नहीं हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अगर मैं परमेश्वर के साथ संवेदनशील रहता हूँ तो मैं पवित्रता से संवेदनशील हूँ, मैं आज्ञाकारिता से संवेदनशील रहूंगा। आमीन। मैं परमेश्वर की वाणी से संवेदनशील रहूंगा। तो मुझे समझेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना। हम जब तक शरीर में होते हैं तब तक हम अच्छा और बुरा इस महसूसीकरण में होते हैं, लेकिन जब आत्मा में होते हैं तो हम सिर्फ परमेश्वर की इच्छा में होते हैं। एक व्यक्ति अच्छा चुनाव भी कर सकता है, बुरा चुनाव भी कर सकता है अगर वो शरीर में है, लेकिन एक व्यक्ति अगर आत्मा में है तो वो
परमेश्वर की इच्छा का चुनाव करना है। Amen. इसलिए फिर हमें परमेश्वर की इच्छा में स्थापित होना है। Amen. काइन ने भी बलिदान लाया और हाबिल ने भी बलिदान लाया, लेकिन किसका बलिदान ग्रहण हुआ? हाबिल का बलिदान। क्यों? क्योंकि हाबिल ने जीवित लाया और काइन ने मिट्टी में से लाया। Yes. मिट्टी, परमेश्वर ने उसका क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि मिट्टी से जो भी है वो सारा शापित है, Yes. और परमेश्वर शापित बातों को ग्रहण नहीं करता है, वो जीवित बातों को ग्रहण करता है। तो हम भी क्या करते हैं? मिट्टी से परमेश्वर को देते हैं, शरीर से देते हैं। हम अच्छा करके, प्रार्थना करके, हम उपवास करके, हम स्तुति करके, हम हाथ उठाकर प्रभु को खुश करना चाहते हैं, लेकिन अपने शरीरों को जीवता, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Yes. आमीन। हम ये नहीं, पर परमेश्वर आपके दशमांश से भी ज्यादा, Yes. जब आप मोबाइल देखना बंद कर देंगे तो खुश होते हैं, क्योंकि वहां पर आप आपके शरीर को मार रहे हैं, वश में कर रहे हैं। आमीन। Amen. आपके आराधना करने से ज्यादा परमेश्वर, जब आप एक भाई के भलाई के बारे में प्रार्थना करते, सोचते, तो प्रभु उससे खुश होता है। Yes. प्रभु कर्मों से नहीं, प्रभु जीवन से खुश होता है। Amen. तो सबसे ज्यादा अगर आप एक विश्वासी है तो आपको आपके कामों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपके जीवन के ऊपर ध्यान देना है। Amen. ध्यान देना है कि मेरा शरीर क्या मैं परमेश्वर के लिए जीवता, पवित्र और ग्रहणीय बलिदान करके चढ़ा रहा हूँ। हर दिन जितना आप आपके शरीर पे परमेश्वर के लिए चढ़ाओगे, उतना आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा जीवनदायक बनती जाएगी, Amen. और फिर आप शरीर में घटते जाएंगे और आत्मा में बढ़ते और जैसे आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे, आपकी आशीषें, आपका सामर्थ, आपकी प्रभुता, आपकी अथॉरिटी, सब कुछ बढ़ेगा, और फिर सब कुछ आपके पैरों तले। और हर एक नाम जो इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसके ऊपर हमें प्रभुता, उसके ऊपर हमें अधिकार, उसके ऊपर हमें सामर्थ्य है। Amen. आमीन।